मैं नोएडा में रहती हूँ। मेरा नाम सपना है। आज मैं अपनी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। यह मेरी सच्ची कहानी है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं खूबसूरत और जवान औरत हूँ। दो छोटे छोटे मेरे बच्चे भी हैं। अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है। मैं योगा करती हूँ, पूल में रोज नहाने जाती हूँ। मेरे बड़े सारे फ्रेंड्स हैं, सबके साथ मेरा उठना बैठना है और मैं बहुत खुश रहने वाली औरत हूँ। पर कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर लोग बहक जाते हैं। वैसे मैं भी बहक गई हूँ। जैसे आपको भूख लगे तो खाना चाहिए, वैसे ही जब इच्छा पूरी नहीं हो अपने घर में अपने पति के साथ, तो वह औरत बाहर भी जा सकती है। क्योंकि आजकल जमाना बदल गया है। पहले का जमाना कुछ और था। जैसा पति मिला उसी के साथ जिंदगी काट लेती थी औरतें। पर अब ऐसा नहीं है। अब बाहर निकल के अपने जिस्म की गर्मी अपने मनपसंद आदमी के साथ शांत करती है। वैसा ही मैं भी कर रही हूँ। मैं भी किसी के प्यार में पड़ गई हूँ। रोजाना जब तक उनका मोटा अंदर नहीं लेती हूँ तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती है। ये सब कैसे हुआ आइए जानते हैं। मेरी एक दोस्त है जूली। जूली का हस्बैंड बहुत ही मस्त आदमी है। मेरे से वह थोड़ा बड़े हैं। जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इनके साथ संबंध बनाकर ही रहूंगी। उसी दिन से जूली की हाँ मेरा ना जाना ज्यादा हो गया और मैं आने जाने लगी। जूली स्कूल में टीचर है और उनके जो पति है वह एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। उनका जाना बहुत कम होता है। वह घर से ही काम करते हैं, इसलिए वह घर पर ही रहते हैं। जूली अपने बच्चों के साथ सुबह सुबह स्कूल चली जाती है और मैं भी अपने बच्चों को स्कूल बस चढ़ाकर वापस आ जाती हूँ। मेरा पति 7 बजे ही ऑफिस के लिए चला जाता है क्योंकि उसको गुड़गांव जाना होता है। हम लोग नोएडा में रहते हैं। वन दिन की बात है, जूली के पति जिनका नाम विकास है वह मुझे बाहर ही मिल गए थे। मैं बच्चे को छोड़कर आ गई थी। मैंने उनको हेलो भैया बोला। उन्होंने मुझे हेलो बोला और उन्होंने कहा कि आप मुझे भैया बोलते हो तो अच्छा नहीं लगता है। फिर उन्होंने ऑफर किया कि चलिए चाय पिलाते हैं आपको। मैं खुद अपने हाथों से चाय बना लूंगा आपके लिए और मैं उनके घर चली गई। जूली तो थी नहीं। मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर जूली को पता चल जाएगा तो उसके एब्सेंट में मैं उसके पति के हाथ का चाय पी रही हूँ तो शायद मुझे दोबारा आने भी नहीं देगी और हो सकता है वह मुझसे दोस्ती भी तोड़ दे। तो उन्होंने कहा आप बताओगे कि आप यहाँ पर आए हो? मैं भी नहीं बताऊंगा, आप भी मत बताना। यही से शुरुआत होती है प्यार की कहानी, नई जिंदगी की कहानी, एक कदम आगे बढ़ने की कहानी। जब दोनों में से कोई ऐसा बोले कि हम लोग अपने पत्नी को ये बात नहीं बताएंगे कि हम दोनों मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ लाइन बिल्कुल क्लियर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना सुनते ही मैं उनको बोली आपका इरादा कुछ और तो नहीं है? उन्होंने कहा मुझे तो आपके इरादे पर शक हो रहा है। और हम दोनों ही हंसने लगे। मैं तो पहले से ही उनको पसंद करती थी, इस वजह से किसी ना किसी को आगे बढ़ना था। मुझे लगा कि अगर कहीं आज मौका मिला और वह भी खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इस वजह से मैं थोड़ा आगे बढ़ गई। मैंने उनको साफ साफ कह दिया कि मैं तो आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, अब अपना देख लो। उन्होंने कहा मैं भी तो इसी इंतजार में हूँ कि आप थोड़ा आगे बढ़े, मैं थोड़ा आगे बढ़ो। और ऐसा ही हुआ, हम दोनों थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े और एक दूसरे के पास में आ गए। मैंने कहा पहले चाय तो पी लेते। उन्होंने कहा चाय बाद में पी लेंगे, पहले दूध तो पी ले, उसके बाद। तो हम दोनों ने बहुत मजे लिए। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।